और जैसा कि यति ने राजा विक्रम से कहा था आधी रात को, तो क्या पेड़ पर लटकने से मेरी बीवी वापस आ जाएगी क्या? अरे पागल, मेरा मतलब वो नहीं है। जाकर अपनी बीवी को लेके आकर उसके साथ खुशी से जीवन बिताना। जीवन बिताना मतलब वो क्या होता है राजा? तुझे उतना भी नहीं पता? जीवन बिताने का मतलब है जब तेरी बीवी पायल की छम छम आवाज करके तेरे घर पे चला करेगी ना, तो कितना अच्छा लगेगा। ये सोच तो जरा। बस इतना ही। ए जी, सुनते हो क्या? सुनते हो क्या? चिंतामणि अपने पति के घर जाना चाहती है जी। चिंतामणि अपने पति के घर जाना चाहती है। नहीं, एक बार बोला ना वो नहीं जाएगी। अगर वो मिट्टी भी देगी ना तो भी उसका सोना बन जाता है। बेटा, ये सब तुझे किसने बताया? हाँ, वो हमारा राजा है ना, उसने। अच्छा, उस राजा का ना मैं बजाऊंगी बाजा। माँ, मैं कल ही अपनी बीवी को वापस लेने के लिए जा रहा हूँ। ससुराल जाके क्या करेगा? मेरी बीवी को मेरे साथ भेजने के लिए बोलूंगा। और क्या करूँगा बताओ? अगर वो नहीं माने तो क्या करेगा? बाप रे, तब क्या करना होगा? चुपचाप वापस आ जाऊंगा। इतने में ही हार मान ली तूने? तो मैं क्या करूँगा बताओ ना? तो तेरी बीवी को मेरे साथ भेज। क्या? तुम्हारे साथ? अरे मेरे साथ नहीं, तेरे साथ, तेरे साथ। मेरी प्यारी बीवी चिंतामणि, मेरी प्यारी बीवी। कौन है इस गांव में नया दिख रहा है? बीवी चिंतामणि, मेरी प्यारी बीवी चिंतामणि, मेरी प्यारी चिंतामणि। कौन हो भाई? इस गांव में तो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं हूँ सिद्धा। सिद्धू? पुटाई की बेटी का पति हूँ। ओह, तुम हमारे पुटाई भाई के दामाद हो क्या? दामाद नहीं, बेटी का पति। दामाद नहीं हो, बेटी के पति हो? मैं भी तो कब से आपसे वही कह रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये दामाद क्या होता है? अरे अजीब हो, क्या तुम्हें दामाद का मतलब पता नहीं? नहीं पता। तब तो पुटाई ने बहुत बुद्धिमान दामाद चुना है। अच्छा सुनिए, आप मुझे बुद्धिमान कह रहे हैं, लेकिन माँ तो हमेशा मुझे बुद्धू कहकर ही ताना देती है। वैसा नहीं है बुद्धू। हाँ। नहीं बेटा सिद्धू, माँ तो बस प्यार से ही ऐसा बोलती होगी। अच्छा ऐसा है क्या? मुझे तो ये पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, तुम काम क्या करते हो? हाँ? मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं। यानी कि तुम कुछ काम धाम नहीं करते? अरे दादाजी, तो ऐसा बोलिए ना, हमारे खेतों में बहुत सारे काम होते हैं। अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ। क्या दादाजी, आप हर बात घुमा फिरा कर करते हैं, सीधा सीधा नहीं बोल सकते क्या? माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। हमारे पुटाई ने बहुत बुद्धिमान दामाद ढूंढा है। चलो चलो, वो रहा पुटाई का घर। पुटाई, 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 क्या है? पुटाई, पुटाई, क्या है? तुम्हारा दामाद आया है सिद्धू। दामाद जी आए हैं। दामाद जी आए हैं। दामाद जी? हाँ। कहाँ हैं? वो है क्या? अंदर लेकर जाओ। पुटाई, दामाद जी को अंदर लेकर आओ। दामाद जी को अंदर लेकर आओ। सिद्धू, मैं चलता हूँ। हाँ, तुम्हारे ससुर के घर पर नहीं चलूंगा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, अपने घर। लक्ष्मी, चिंतामणि, नारायण, कहाँ हो सब? अरे दामाद जी आए हैं, जल्दी जल्दी आओ। जल्दी आओ। लक्ष्मी, कैसे हैं दामाद जी? नमस्ते। यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? हाँ। लक्ष्मी, दामाद जी के लिए अच्छा खाना बनाना, मिठाई पकवान वगैरह। कुछ नहीं, कुछ नहीं।
नारायण, दामाद जी को अंदर लेकर चलो। आ जाओ, आ जाओ। चलो चलो। जल्दी जल्दी जल्दी। आई 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 आई। अरे जल्दी करो, जल्दी करो। सास के घर जाकर बुद्धू जैसा बर्ताव मत करना। जमीन पर बैठने के लिए बोलेंगे तो मत बैठना, थोड़ी ऊंची जगह पर जाकर बैठना। अरे जल्दी जल्दी बिछाओ, जल्दी जल्दी करो। दामाद जी कहाँ चले गए? दिख नहीं रहे हैं? मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। ये तो यहाँ है। दामाद जी, गांव में सब ठीक ठाक तो है ना? वहाँ पर कोई छोटी मोटी बात मत करना, हर बात बढ़ा चढ़ा कर ही बोलना बेटा। खेती बाड़ी ठीक से हो रही है ना? और वो तिवारी जी, पटेल जी, पांडे जी और वो सितार वाले हैं ना, ये सब लोग कैसे हैं? वो जो सितार वाले हैं ना, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं उनके बारे में। अरे क्या कमाल का सितार बजाते हैं। अभी तक मेरे कानों में उनके सितार की आवाज गूंजती है। और बताओ तो कैसे हैं वो सब लोग? सब ठीक है ना? छोटी बात मत करना, बढ़ा चढ़ा कर ही बोलना। हाँ। मोटा पत्थर। मोटा पत्थर, हैं? मोटा पत्थर। मोटा पत्थर। जीजाजी, हाँ। आपके गांव में मेला कब लगेगा? हथौड़ा। हथौड़ा, हथौड़ा। हथौड़ा। अच्छा दामाद जी, आपके खेत में रागी की फसल कैसी हुई? चक्की का पत्थर। चक्की का पत्थर, हैं? चक्की का पत्थर। चक्की का पत्थर। जीजाजी, आप तो हीरो हो। आपकी माँ कह रही थी कि बैलगाड़ी लेना है करके। लोहा। लोहा? लोहा, लोहा। अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? खाना बन गया है, खाने चलो सब लोग। खाना बन गया है, चलो सब लोग खाने के लिए। हैं? खाना खाना। दामाद जी, खाना तैयार हो गया है तो चलकर खा लेते हैं। उतर जाइए ना नीचे, नीचे उतरिए और चलिए खाइए। तू भूख रोक नहीं पाता है ना, लेकिन उनके बुलाने पर तुरंत मत चले जाना। आइए ना दामाद जी। मुझे भूख नहीं है। मुझे भूख नहीं है। हाँ? भूख नहीं है बोल रहे हैं। अरे ऐसे कैसे दामाद जी? सुबह सुबह घर से निकले हैं आप। अभी तक भूख तो लगी गई होगी। उतरिए ना, चल के खा लीजिए। अरे उतर जाइए ना। मैंने कहा ना नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा बस। अजी सुनिए ना, हाँ? खाना खा लीजिए। अब आप सब लोग इतना बुला रहे तो आ जाता हूँ। मैं नीचे उतरता हूँ। हाँ? लक्ष्मी, लगता है दामाद जी को मीठा बहुत पसंद है, और लेकर आ जाओ। अरे लक्ष्मी, ये क्या? मुझे नहीं, दामाद जी को दो। बेटा तू भूख नहीं रोक पाता है, लेकिन तुरंत खाने मत लगना। तू उनका दामाद है, वो तुझे खिलाए बिना नहीं मानेंगे। नहीं चाहिए। हैं? नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए बोल रहे हैं। नहीं चाहिए? अरे दामाद जी, देखिए ऐसी मिठाई मिलेगी नहीं, समझे? और लक्ष्मी के हाथ की मिठाई, आहा, खा कर तो देखिए। एक दो जरा इनको। मैंने बोला ना नहीं चाहिए। हैं? नहीं चाहिए बोल रहे हैं। नहीं चाहिए? लक्ष्मी, लगता है दामाद जी को मिठाई ज्यादा पसंद नहीं है।
अच्छा एक काम करो, बस एक दे दो इनको। दामाद जी मना मत कीजिएगा, लीजिए। हाँ मुझे दे दो, दे दो। हाँ। मिठाई कितनी लजीज है, लेकिन सिर्फ एक ही दी है। अगर जबरदस्ती से दिया होता तो 10 या 20 भी खा चुका होता। ऐसा लगता है माँ की बातें सुनकर गलती कर दी मैंने। क्या माँ तुम भी? लगता है दामाद जी को मिठाई पसंद नहीं आई। वैसे दामाद जी, ये मिठाई जो है ना, ये बहुत ही अच्छी है। मुझे तो बस ये मिठाई मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए, इसी में खुश हो जाता हूँ मैं। जीजाजी दादी को भी ना ये मिठाई बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। इसमें तो घी कम है, पता नहीं क्या हो गया। चिंतामणि, हाँ पिताजी। थोड़ा घी लेकर आना। चिंतामणि, अरे ऐसे देख क्या रही हो? दामाद जी को घी तो खिलाओ। हैं? दीदी, जीजा जी के हाथ पे घी डाल रही है तू। अरे कौन है इतनी रात को? चोर है, चोर है। क्या करने आया था? चोरी करने आया था? वो छुपा के खड़ा है? मत मारो, मैं आपका दामाद सीता हूँ। निकालो इसे। दामाद जी आप? सासू माँ, आपके हाथ की मिठाई ने ये सब करवाया है मुझसे। मैंने खाना खाने के समय मना तो किया, लेकिन आप लोगों ने जबरदस्ती नहीं की, इसीलिए मैं ऐसी गलती से पकड़ा गया सासू माँ। अब आप ससुर जी को, साले को, चिंतामणि को ये सब मत बताना सासू माँ। मेरी माँ को भी मत बताइएगा। मैं आपके पैर पड़ता हूँ सासू माँ। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कल मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी मिठाई बना दूंगी। हाँ फिर ठीक है। विक्रम राजा,
इस बुद्धू की कहानी जो भी लोग सुनते हैं उन्हें भी खुशी होती है और जो लोग सुनाते हैं उनको भी खुशी होती है। तुम्हें भी आनंद आया होगा, ये भी मुझे पता है। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है जिसका जवाब तुम्हें देना ही पड़ेगा। बड़ी बड़ी परेशानियों को ठीक करने वाले तुम इस सवाल का जवाब जरूर दोगे। जिनके घर लड़कियां होती हैं, उस घर के बड़े हमेशा चाहते हैं कि उनका दामाद शांत, सुशील और चालाक हो, और वो उम्मीद करते हैं कि उनका दामाद उनकी बेटी को हर खुशी देकर उसकी जिंदगी को खूबसूरत बनाए। लेकिन बावजूद इसके उसकी सासू माँ ने जब ये जाना कि उनका दामाद एक बुद्धू किस्म का आदमी है, फिर भी वो दुखी न होकर इतनी खुश क्यों हुई, ये बताओ। हे राजन, जवाब मालूम होकर भी तुम चुप रहे तो पता है ना क्या होगा। बेताल, दरअसल तेरे इस सवाल के एक नहीं पर दो जवाब हैं। दामाद के बुद्धू होने का पहला फायदा ये है कि उनकी बेटी अपने पति को हमेशा काबू में रख सकती है, ये पहला जवाब। और दूसरा जवाब, दामाद बुद्धू हुआ तो भी सीधा, प्यारा और बच्चे जैसा दिलवाला है। उसके साथ उसमें कुछ अच्छे गुण भी हैं। वो बुद्धू हुआ तो भी बेटी उसके साथ खुश रहेगी, ये सोचकर सासू माँ खुश हो जाती है। और जिन लोगों का दिमाग तेज होता है उनका छल कपट भी उतना ही ज्यादा होता है, और वो साधारणतः दिल के अच्छे भी नहीं होते। बुरे दिल वालों से बुद्धू जमाई ठीक है ना? बिल्कुल सही राजन, बिल्कुल सही। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही था। जो लोग बुद्धू लोगों को देखकर हंसते हैं, उनको बुद्धू लोगों की सरलता की इज्जत करनी चाहिए। किंतु तुमने अपना वादा तोड़ दिया। तुमने मुझसे बात की राजन, तो अब मैं चला। सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम बेताल की